रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बगैर किसी चिकन, बगैर भी किसी किस्म के गोश्त के घर में मौजूद आसानी के साथ मैसर चीज़ों मसलन आलू और ब्रेड के बेहद क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स लेकर आई हूँ। जब भी आपका दिल अचानक कुछ हट के खाने को चाहे, 10 मिनट में आप इस रेसिपी को तैयार करके लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो चले आएँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बोल लेना है, उसमें 2 मीडियम आलू लेने हैं बॉयल किए हुए। तो इसके अंदर हम एक छोटी सी प्याज लेंगे रफली कट करके, एक है सब्ज़ मिर्च डालेंगे कट करके, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सूखे धनिए का और रेड चिल्ली जाएगी इसमें क्वार्टर टी स्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा अदरक पाउडर। अगर आप लहसुन पाउडर अदरक पाउडर आपके पास नहीं तो फिर आप फ्रेश अदरक और लहसुन डाल सकते हैं इसमें कूट के। इसको एक स्पैचुले की मदद से आप अच्छी तरह आलूओं को मिक्स कर लें ताकि कोई भी आलू मोटा और बारीक ना रहे, सब एक जैसे हो जाएं और बारीक इनका पेस्ट बन जाए। तो हमने 3-4 स्लाइस ले ली हैं। इनको अच्छे से आपने पहले निकाल लेना है फ्रिज से ताकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे ना हों, और इसको एक चम्मच की मदद से आपने अच्छे से इसके चारों कोनों को कवर करना है इस मटेरियल से ताकि अच्छे से ये इनका बैटर जो है इसके ऊपर चिपक जाए। तो आपने ये काम आसानी से करना है ताकि आपकी ब्रेड टूट ना जाए। ये देखिए हमने सारे स्लाइस लगा लिए हैं। अब हम इसको एक तेज़ छुरी की मदद से इसके 3-4 पीसीज कर लेंगे। आप जिस शेप में चाहें इसको शेप दें, लेकिन मैंने इसके 3-3 पीसीज किए हैं और मैं इसको ऐसे ही फ्राई करूँगी। सबको मैंने देखें इसके पीस को लगा के सारा बैटर रख लिया है। अब इसकी तैयारी आती है इसके बैटर की। तो एक प्लेट में हमने 3-4 तकरीबन चम्मच लिए हैं मैदे के। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। इकट्ठा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना वरना गुठलियाँ बन जाएंगी और आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक का जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का। ये देखिए अभी ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ापन है, आप इसके अंदर पानी और ऐड करें तो ये पतला हो जाएगा। इसकी कंडीशन इससे ये होनी चाहिए। और साथ साथ हमने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स डाल लिए हैं। अब आहिस्ता से आपने आराम से इस पीस को पकड़ना है क्योंकि ये टूट जाता है, बड़ा ही ये हो जाता है नाजुक सा इसके ऊपर जब बैटर लगता है। तो फिर इसको आपने पकड़ के ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल करना है। अच्छे से इसको सूखे हाथों के साथ ब्रेड क्रम्स के अंदर आप रोल करेंगे तो आपने दबा दबा के करना है ताकि ये अच्छा सा इसके ऊपर क्रिस्प आ जाए। तो ये देखें हमने तकरीबन सारे जो बना के हैं पीसीज उनको रख लिया था और फिर इनको हमने एक एक करके कढ़ाई में डालना है। एक साइड पे हमने कढ़ाई में घी डाला हुआ है, उसको तकरीबन हमने 15-20-25 मिनट मीडियम आग पे अच्छे से गर्म कर लिया है। तो मीडियम आग रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना अंदर से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक एक पीस आराम से आप इसके अंदर डालें क्योंकि घी बहुत गर्म है और आपके ऊपर छींटे डाल सकते हैं और आपका हाथ भी ज़ख्मी हो सकता है। आपने आराम से इसको डालना है और एक साइड को आपने 3-4 मिनट फ्राई करना है दरमियानी आग पे। और फिर एक साइड से जब गोल्डन हो जाए, खूबसूरत सा ये देखें कलर आ जाए, तो आपने इसकी साइड को अच्छे से चेंज कर लेना है। तो जब साइड अच्छे से चेंज हो जाए, ये देखें जी ये गोल्डन सा कलर खूबसूरत आ गया है और हम इसको अब स्टेन करेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अच्छे से निकल जाए और जो हमारे लिए नुकसानदेह है क्योंकि तली हुई चीज़ें जितनी भी हैं वो हमारे दिल मैदे जिगर सब के लिए नुकसानदेह हैं। तो हम अच्छे से इसका ऑयल जो है वो निचोड़ लेंगे, स्टेनिंग कर लेंगे। और ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक, बड़े ही ज़बरदस्त ये स्नैक्स बने हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि आपकी राय हम आगाह हो सकें। और एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।